dear students, welcome all of you to today's class. See, yesterday we have completed a grammar portion of page number till page number 10. Okay, so today we will see the collective nouns of the grammar portion. Please open your page number 11. See, those students who have not completed yet, you have to do chance once again, because after my teaching you have to correct one the answers. Okay, see, collective nouns. Collective nouns में क्या है? Collective nouns is a name given to group of people, animals and the place or things. समझ में आ गया? जो भी collective noun है, कलेक्ट करते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कैसे बोलेंगे? the people, क्योंकि people में सभी बहुत सारे लोग आ गए, not only one person, more than 2, 3. So obviously we are called the people. Understood? So like this. जैसे अभी देखो यहाँ पे look at the picture and read the sentence given below. They have given us a 4 picture. We have to identify what is the, actually they are given us to the examples of the collective noun. How we will recognize, how we will identify what is the collective nouns. That's why they have given us 2 examples. Okay. See, I go out with my family. So obviously in the family there is no particular one persons. Why we are using a family? In the family, the person, the people, low, there is a more, कितने रहते हैं? 2 से ज़्यादा. Okay, so more than 2, 3, 4. Then second, look at the shoal of fish. शोल ऑफ फिश मतलब बहुत सारे मच्छियों का क्या है? ग्रुप. फिश पॉट में हम एक ही मछली डालते हैं क्या? नहीं. सो उसको बोलते हैं शोल ऑफ फिश. गौरव गेव हर बुके ऑफ फ्लावर. अ बुके, इफ वी विल गिव अ बुके टू अदर्स ऑन पर्टिकुलर ओकेजन, ऑन देयर बर्थडे पार्टी. ओके, सो वहां पे क्या बोला है? बुके बोला है. सो इन द बुके, इन अ बंच ऑफ फ्लावर, तो उसमें एक ही सिंगल फूल रहेगा क्या? नो, देयर इज अ लॉट्स ऑफ फ्लावर्स. सो दैट्स व्हाई द नेम, द बुके को क्या दिया? फ्लावर्स को बुके दिया है, मतलब देयर इज अ सो मेनी फ्लावर्स इन द बुके. थर्ड क्या दिया है? मम्मी फॉरगॉट टू कैरी द बंच ऑफ कीज. अब बंच ऑफ कीज कैसे है? सी, आई विल गिव यू एग्जांपल. आई हैव अ माय कार, मतलब माय मोपेड की. सी, a bunch of keys है. See, in these keys there is a not a single key. यहाँ पे कितनी सारी चाबियां? 1, 2, 3, 4. So that's why bunch of key किससे बोलेंगे कि इस गाड़ी में, इस की में कितने सारे हैं? 3-4 कीज है, तो इसको क्या बोलेंगे? bunch of keys, because there is not a single keys. Okay, समझ में आ गया? तो हम अगर हमको ऐसे बोलना है कि you forget the key, but she, वो क्या भूल गई? bunch of keys, मतलब बहुत सारे चाबियों का गुच्छा. अंडरस्टूड? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इट्स अ कलेक्टिव, बहुत सारे, more than 2, 3. ओके, सो लेट्स टर्न ऑन द पेज नंबर 12. वहाँ पे on the basis of the collective noun they have given us an example. We have to solve the help of the box. अभी देखो यहाँ पे दिया है हेल्प बॉक्स में sticks, chicks, grapes, cattle, musician, singer, ships, robbers, bees and wool. Okay, तो अभी फर्स्ट दिया वहाँ पे a bunch of. If you can see, grapes में क्या रहता है? एक ही grapes रहता है क्या? नहीं, तो वो क्या रहता है? bunch of grapes. बहुत सारे जो अंगूर है उसका क्या रहता है? एक bunch रहता है. तो वो आंसर क्या है? the bunch of grapes. Second, a herd of cattle. Herd means क्या होता है? a large group of animals. large group of animals को तो कलेक्टिव ही हो गया, बहुत सारे उसमें है, तो वो क्या हो गया? a bunch of a herd of cattle, मतलब कैटल्स का बहुत सारा ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं? herd. थर्ड, a bundle of sticks. स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ, तो हम एक लकड़ियों को बोलते हैं कि नहीं बहुत सारा बंडल है, हम बोलते हैं कि नहीं वो बंडल उठाओ. तो बंडल में मतलब बहुत सारे लकड़ियों को हम क्या करते हैं? रैप करते हैं, बांधते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ स्टिक्स. उसके बाद अ फ्लीट ऑफ शिप्स. अ फ्लीट ऑफ क्या होता है? जहाँ पे
शिप्स, बहुत सारे शिप्स जमा रहते हैं, जैसे वोएज करते हैं, हम उसको बोलते हैं ना सेलिंग टुगेदर, मतलब नॉट अ सिंगल शिप्स, नॉट अ सिंगल शिप्स इन अ फ्लीट ऑफ, फ्लीट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इट्स अ सेलिंग, जहाँ पे उनका आयात और निर्यात होता है। उसके बाद अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो बैंड बजाते, कोई सम हु हैज सिंगिंग, सम हु हैज ब्लोइंग विसल, है ना, बहुत सारे ड्रम कोई बजाता है, कोई गाता है, कोई पीछे में मतलब ड्रम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, तो ऑल दीज आर वो म्यूजिशियंस है, उनका क्या रहता है, बैंड। ओके, द ब्रूड ऑफ चिक्स, ब्रूड, ब्रूड मतलब क्या होता है, फैमिली ऑफ बर्ड्स, ब्रूड, ऑलवेज रिमेंबर ब्रूड, इफ दे विल आस्क व्हाट इज द ब्रूड, तो हम क्या लिखेंगे, बर्ड्स ऑफ ग्रुप, मतलब फैमिली ऑफ बर्ड्स, तो चिक्स छोटे छोटे बच्चे। द कोर ऑफ सिंगर, द चोर, ओके, द कोर ऑफ सिंगर्स, है ना, कोरस हम बोलते हैं ना, कोरस जो पीछे में गाना गाते हैं, ओके, उसको ही। द गैंग ऑफ रॉबर्स, हम बोलेंगे कि अरे वो गुंडे की टोली, चोरों की टोली, गैंग, वो रॉबर्स मतलब जो दरोड़े खोर रहते हैं, उनका क्या रहता है, गैंग ही रहता है, नॉट अ पर्टिकुलर। अगर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति रहेगा तो सिंपली वी आर कॉल्ड थीफ, चोर, बट इट इज अ गैंग ऑफ रॉबर्स। देन द स्वैम ऑफ बीज, अ लार्ज डेंस ऑफ ग्रुप, बहुत ही ज्यादा तालाब में कौन रहते हैं, ऑब्वियसली मधुमक्खियाँ। ओके, उसके बाद कंप्लीट द क्रॉस सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ पे मैंने बोला था आपको, मैंने 7-8 आपको करके दिए थे, मैंने बोला था कि यू हैव टू राइट इन योरसेल्फ, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ओके, वो आपको करना है। उसके बाद 13 का विद हेल्प ऑफ द सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स इन द बुक, अगेन वहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, हमको उसको विथ द हेल्प ऑफ द हमको वो लिखना है। पहला क्या है, द कारपेंटर केम्स विद द सेट ऑफ टूल्स, उसके बाद इट इज अ टीम ऑफ द 11 प्लेयर, है ना, द फार्मर टेकन द हर्ड ऑफ द कैटल नियर द रिवर, ओके। उसके बाद दिया है कि शी इज टीचिंग क्लास ऑफ द स्टूडेंट, देन there is a fleet of, एक second, cars of the road, then there is a fleet of cars of the road, do not go near the colony of ants। 7th, my uncle has gone to the buy ream of paper, a large crowd of men, women and children block to the rain, today the fishermen have found a big shoal of fish, then a pack of wolves attack the flock of ships। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से हमको सभी एक्सरसाइजेस करनी है विद द हेल्प ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स। आ रहा है समझ में? उसके बाद अब देखो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, उसके बाद कॉमन नाउन हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। नाउ वी विल सी द मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? हमने सब देखा कि जैसे मैंने मटेरियल बोला कि जैसे फैन, फैन किससे बना है? इट इज मेड फ्रॉम आयरन, है ना, उससे बना है। जैसे हम बोलेंगे कि डेस्क और बेंच मेड फ्रॉम अ वुड, लकड़ी से, तो वो एक इट इज अ मटेरियल। जैसे साड़ी इट इज अ मेड फ्रॉम, हम किसको बोलेंगे? जैसे इट इज अ वूल है, ये वूल का तो हम स्वेटर्स वो मेड फ्रॉम है ना, तो ये सब कॉटन बोल सकते हैं, है ना, इसी प्रकार से। तो इट इज अ मटेरियल। सी गोल्ड, जैसे गोल्ड है इट इज अ प्रेशियस मेटल, वुड है इट्स हम मेकअप फर्नीचर के लिए यूज करते हैं। हम जो है वी कांट लिव विदाउट अ वाटर, हम पानी के सिवा नहीं रह सकते। ब्लैंकेट्स और द वूल, सी दिस हैंकरचीफ इज ऑल्सो मेड फ्रॉम अ वूल, ये वूल से बनी है। सो दिस वन। उसके बाद द वर्ड्स गोल्ड, वाटर, वुड एंड वूल आर द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ थिंग्स आर मेड, दे आर मटेरियल नाउन। जो भी है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, वुड है ना, और क्या बोलते हैं, ये सभी जो चीजें हैं वी आर कॉल्ड इट्स अ मटेरियल नाउन, है क्या? On the material noun we have to solve the exercises because we know what is the material noun, we have discussed about the examples also। अब material noun के जो है वो आपको एक दो
लाइन जो है वो आपको रिमेंबर है, मतलब ध्यान में रखना है कि क्या है मटेरियल नाउन के। मटेरियल नाउन आर नॉट जनरली यूज इन अ प्लूरल नंबर, मतलब मटेरियल जो नाउन है वो प्लूरल नंबर में नहीं आएंगे। ओके, द आर्टिकल्स ए एंड आर नॉट यूज बिफोर द मटेरियल नाउन, मतलब मटेरियल नाउन के सामने इफ वी आर यूजिंग material noun in the sentences, there is a no accepted, there is a no use the which one articles a and समझ में आ गया। उसके बाद ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइजेज। अब एक्सरसाइज में क्या दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सुटेबल मटेरियल नाउन्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अब जैसे ब्रैकेट में दिया है, जैसे हम बोलेंगे कि दिस साड़ी आर मेड फ्रॉम, तो हम ऑप्शन देंगे वहाँ पे, आयरन देंगे, वुड देंगे या कॉटन देंगे, तो वी हैव टू चूज द करेक्ट वन, इट इज अ कॉटन, सो ऑब्वियसली कॉटन इज अ करेक्ट वन। सो यू हैव टू जस्ट फर्स्टली यू नो व्हाट इज द मटेरियल नाउन, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें किससे बन सकती है। ओके, अब ऑर्नामेंट्स हैं, तो हमको सबको पता है जो भी हम ये पहनते हैं ऑर्नामेंट्स गोल्ड से बनता है। कप्स एंड प्लेट्स ऑब्वियसली इट इज अ ग्लास। मशीन्स आर मेड ऑब्वियसली ये हैं आयरन से बनते हैं, यस। और उसके बाद है फोर्क वाला, ओपनिंग पेज नंबर 14, जो फोर्क का है दे आर मेड फ्रॉम अ रबर। टायर्स है वो किससे बनते हैं, वो रबर से बनते हैं। उसके बाद ब्रिक्स, ईटे, ब्रिक्स मीन्स क्या होता है, ईटा, वो किससे बनता है, क्ले, क्ले यानी मट्टी। ओके, सो ब्रिक्स एंड क्ले, डोंट फॉरगेट दीज टू वर्ड्स। ब्रिक मीन्स क्या होते हैं, ईटे, एंड क्ले मीन्स मट्टी। तो जो ब्रिक्स है आर मेड ऑफ द क्ले। उसके बाद द बुक्स आर मेड ऑफ अ पेपर, जो बुक्स है किससे बनते हैं, इट इज अ पेपर से बनते हैं। स्वीट्स आर मेड, जो भी हम स्वीट्स खाते हैं उसमें ऑब्वियसली वी पुट इन अ शुगर, तो वो शुगर से बनते हैं। उसके बाद ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वुल, और वुल केम फ्रॉम अ शिप्स, शिप्स मिलता है हमको। शर्ट्स आर मेड कॉटन, जो भी शर्ट्स वी आर वेयरिंग, our dad we are also wearing the shirts, it's made from a cotton। उसके बाद doors are made of wood, जो भी हम डोर विंडोज देख रहे हैं किससे बनते हैं, ये वुड्स लकड़ी से बनते हैं। उसके बाद अनस्टील सॉरी यूटेंसिल, यूटेंसिल किससे बनते हैं, यूटेंसिल मीन्स बर्तन है ना, वो किससे बनते हैं, वो स्टील से बनते हैं। हम देखते हैं ना स्टील के बर्तन, थाली, कटोरी, ग्लास एंड ऑल दीज ऑल आर द मेड फॉर अ स्टील, वी आर कॉल्ड द यूटेंसिल्स। ओके, देन रोबोट्स आर मेड, जो भी रोबोट्स हम देखते हैं है ना, वो किससे बनते हैं, इट्स अ मेटल से। समझ में आ गया। तो ये सभी सारे जो चीज़ें हैं ये वी हैव टू सी द व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन एंड व्हाट इज द मटेरियल नाउन। सो ऑन द basis of the collective noun and material noun they will ask in your exam, please you have to write it down, you have to give examples if they will ask what is the definition of collective and material. So you have to learn and you have to understood what is the material, what is the proper, what is the common, what is the कलेक्टिव नाउन्स। ओके, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इट इज़ वेरी इजी। व्हेन यू रीड एटलीस्ट ट्वाइस यू विल गेट नो व्हाट इज द एग्जैक्टली एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज नाउन्स। समझ में आ गया। सो यहाँ तक आपको अगर जिसने भी नहीं किया है यू डू ऑल द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड ओके, सो टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट the which one is an abstract noun. Okay, so till then please you have to do study because in your exam they will ask any questions about the Rose book and the grammar portion, so that's why you have to just start the study. You have left only the 4-5 days. Okay, so just do your best and we will meet tomorrow, so till then keep study. Okay, see you, bye bye.